हेल्दी ट्रू लव ये क्या होता है, कैसे मिलता है, एंड हाउ इज दिस कनेक्टेड टू लव बॉम्बिंग? ओके, टू अवॉइड फेसिंग फेक लव, वन ऑफ द बेस्ट वेज इज get to know your partner's past relationship. ट्रू लव ढूंढने के लिए मैं कहती हूँ कि फेक लव को समझना बहुत ज़रूरी है. फेक लव में एक एस्पेक्ट होता है घोस्टिंग का. ओके, एंड दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग दैट हैज़ बिकम कि लोग आपके साथ रहते हैं, दे वेरी वेरी नाइस टू यू, स्वीट टू यू इन द बिगिनिंग, यू स्टार्ट फीलिंग कि दिस इज़ गोना गो समवेयर, इस रिलेशनशिप का कोई तो डायरेक्शन होगा, एंड आउट ऑफ द ब्लू दे घोस्ट यू, दे वैनिश, दे डिसअपियर. एंड ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? दैट इज़ बिकॉज दे आर ट्राइंग टू ओवरकम अ पास्ट रिलेशनशिप, दे आर ट्राइंग टू ओवरकम देयर ब्रेकअप, या फिर दे ट्राइंग टू ओवरकम एंड हील देमसेल्व्स. इन सब में क्या होता है कि ये ना तो आपसे बहुत जल्दी एक्सप्रेस करते हैं, दे डोंट एक्सपोज देयर पास्ट टू यू कम्प्लीटली, एंड दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर अ फॉल बैक और अ रीबाउंड और अ फिल इन गाय जो बहुत इमोशनली अनसेटल्ड होते हैं. अब ऐसा नहीं है कि दे आर इमोशनली अनसेटल्ड ओनली विद यू. दीज आर पीपल हु आर इमोशनली अनसेटल्ड विद देमसेल्व्स right from the beginning, from childhood. They're also unsettled with their family, friends, relatives, in fact their siblings and their parents as well. These are the kind of people who are poor communicators. वो आपसे ये नहीं एक्सप्रेस कर पाएंगे कि वो क्यों बोर्ड हैं, डिसइंटरेस्टेड हैं. दे कैन नॉट कीप अप विद देयर प्रॉमिस एंड कमिटमेंट टू कॉल यू, टू मीट यू, टू स्पेंड मोर टाइम विद यू, टू गेट टू नो यू. ये एक तरह का एक अवॉइडेंट अटैचमेंट बिहेवियरल पैटर्न आ जाता है. सो इनिशियली दे विल मेक यू फील कि यू आर द वर्ल्ड टू दैम. लेकिन एक टाइम के बाद जब वो अवॉइडेंट बिहेवियरल पैटर्न सीप इन करने लगता है बहुत सटल तरीके से, उनको खुद नहीं समझ में आता है कि वाई इज दिस हैपनिंग, एंड विच इज़ वाई दे डोंट नो हाउ टू गिव यू दैट एक्सप्लेनेशन कि वी आर नॉट कॉलिंग यू बिकॉज ऑफ दिस रीज़न. So sometimes these patterns are ingrained. ये इतने हमारे में अंदर एक DNA पैटर्न की तरह बने हुए होते हैं, because sometimes genetically ये आपको मिलता है, sometimes आपके childhood में ऐसा कुछ हुआ है, यू हैव बीन एक्सपोज टू समथिंग कि वहाँ से ये पैटर्न सेट इन होते हैं. सी दोज आर ऑल ट्रॉमा हीलिंग्स, एंड दैट इज़ वाई आई हैव माई 101 सेशन. लिंक यूट्यूब बायो में भी है और इंस्टाग्राम बायो में भी है. ऑल राइट, कमिंग बैक नाउ. सो घोस्टिंग में ये जो लोग होते हैं, टू टाइप ऑफ पीपल. फर्स्ट टाइप आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर, सेकेंड टाइप आर द वंस हु आर लाइक एन अवॉइडेंट अटैचमेंट बिहेवियरल पैटर्न, एंड बिकॉज दे कैन नॉट कीप देयर वर्ड, जिसे हम लोग पुराने टाइम्स में कहते हैं ना इन आवर इंडियन कल्चर कि हमने अपनी जुबान दे दी. सो दैट शोज द इंटेग्रिटी ऑफ अ पर्सन. नाउ दीज पीपल डू नॉट हैव दैट, दे लैक दैट, और इन्हें ये पता ही नहीं चलता है. सो व्हेन घोस्टिंग स्टार्ट्स टू हैपन वेरी फ्रीक्वेंटली विद यू, बिकॉज आजकल ये बहुत प्रेवलेंट है, एंड पीपल डोंट वांट टू गिव यू एक्सप्लेनेशंस कि उन्होंने ये क्यों किया. टू अवॉइड फेसिंग फेक लव, वन ऑफ द बेस्ट वेज इज get to know your partner's past relationship. अगर आपको उनका बिहेवियर समझना है, उनके ट्रेट्स समझने हैं, उनके पैटर्न समझने हैं, get to know her past relationships, her past relationship with her family, her siblings, her childhood friends, her school friends, her relationships with various boys, men, etc. That is what really helps. और इसी से मेरा लास्ट पॉइंट है, which is extremely important, और आपको ध्यान से सुनना है. How to find healthy true love? Well, मैंने अपने पहले वाले पॉइंट में आपको बोला था कि the best way to know a girl is to know her through her past relationship, and that is what I'm going to decode you psychologically इस वाले पॉइंट में. Okay, so a girl, when you're getting to know her, in fact even your wife, you can make an effort now. अगर आपको लगता है कि आपकी मैरिड लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत टाइम से they're just falling flat, and you need to rework and rekindle your relationship. Okay, always know your partner's past relationships. उनके patterns देखिए, उनके behavioral patterns देखिए. Some women are always afraid of long-term steady commitment, so उनके बहुत frequent breakups होते हैं. Now some women will always come out of a breakup and quickly get in a relationship किसी और के साथ, because somewhere they feel कि they have to fill in the gap, the vacuum, the void that has been created in their self-worth. एक तरह का उन्हें emotional gap fill करना है. Those are the kind of girls who will start to love bomb you. So love bombing comes in the picture. There are another set of girls also
जो हर रिलेशनशिप में अगर आप देखेंगे उनकी पास्ट रिलेशनशिप में दे हैव ईदर बी डिसलॉयल या अनफेथफुल टू देयर बॉयफ्रेंड और देयर हस्बैंड इज वेल. सो ये सारे जो बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं दे टॉक अ लॉट अबाउट अ पर्सन, हाउ दे अप्रोच लव एंड डू दे रियली नो द मीनिंग ऑफ हेल्दी लव, या फिर आप ही अपना खाली टाइम वेस्ट कर रहे हैं एक्सपेक्टिंग कि कभी तो कुछ होगा. Okay, now coming back to love bombing. Please understand, love bombing has got nothing to do with strong feelings हैं या बहुत intensity है. Love bombing का psychological अगर मैं आपको इसका aspect बताऊँ ना तो इसका खाली यही मतलब होता है कि the other person is trying to get over her past relationship. She's trying to fill in those gaps of self-worth and the love that she had got from her ex-boyfriend or ex-husband, okay? And that is what वो आप में ढूंढ रही हैं, आप में देख रही हैं. So love bombing में initial stages में क्या होता है कि बहुत सारी texting होगी, calls होंगी, weekend plans होंगे, you want to meet up every now and then, you want to spend so much time together, you know. और फिर क्या होता है out of the blue, she will vanish, she will disappear, and आप कहते हैं कि oh, she has ghosted me. Because somewhere the girl also realizes that, you know what, she's still in love with her ex and you are not the one for her. आपकी तरफ से लव बॉम्बिंग में क्या होता है कि you try to do every small little thing for her. आप उनके मैसेजेस के लिए वेट करते हैं, वो हल्का सा कुछ कह देती हैं, you know, you really want to go jump and do that thing. कुछ भी फेवर मांगती हैं and you're ready to do it, and then what happens, आपको पता चलता है कि oh, you know what, she has just disappeared. She's not texting, she's not replying back, she's not calling, she is not taking the accountability of disappearing, कोई reason नहीं दे रही है, and she has just vanished. So you know what, जितनी जल्दी आप पास आते हैं लव बॉम्बिंग उतना ही it is unhealthy for a steady long-term relationship, and most of the good guys and good men, they are played upon by this concept called love bombing. So please, you know, मेरा हमेशा से अपने हर वीडियो में mostly I try to tell you that there are various stages in a relationship. जो first stage होती है जिसे मैं कहती हूँ getting to know each other stage. मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में आपको ये बोला है कि when you need to really get to know a girl before you commit yourself कि बस अब यही है, you know, and this is the one I have to spend my entire life, or you know, I want to date her, I want to be in a steady relationship. My point is, please spend more and more time in getting to know her. पहले उसे जानिए, पहचानिए. जो initial stages में dressing up होता है, style मारना होता है, बॉस मुद्दे की बात पे आइए, काम की बात कीजिए, which is टाइम स्पेंड कीजिए, बट उनके बारे में जितना जान सकते हैं, द मोर यू गेट टू नो हर, द मोर यू रियलाइज दैट व्हाट आर यू गेटिंग इनटू. So I hope somewhere little these pointers have made sense to you. If there is anyhow I can help you in your transformative journey, whether it's personality, your social etiquettes, your confidence. By the way, I am coming up with you know, a new, completely new 101 sessions and classes on confidence, public speaking, real life mein, how can you be a radio jockey in everyday life. Okay, so for all of this and to understand women, if you want to share something which you can't share with anybody, aapki relationship se related hai, please feel free to register for 101 sessions as well. The link is in Instagram bio. It's also there in YouTube bio as well. I'll see you soon. Take care. Ta-da.